हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज भाई सुपर अल्टीमेट बैटल आ चुकी है भाई। आज की बैटल में भाई दो विलन्स का भाई कंपैरिजन होगा भाई। महाशैतान और काल एक साइड है और भाई अंधकार और रावण एक साइड है। तो गाइस देखते हैं भाई आज की बैटल कौन जीतता है भाई, अंधकार और रावण या फिर शैतान और काल। तो गाइस चलो वीडियो को शुरू करते हैं, कंपैरिजन को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह 5 राउंड्स होंगे इस बैटल में भी। स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, पावर साइड, आर्मी। फर्स्ट राउंड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। महारावण और अंधकार में की स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई इन दोनों की स्ट्रेंथ भाई बहुत ज़्यादा है। अंधकार में की स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई अंधकार में की स्ट्रेंथ गाइस बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया, अंधकार में अंधेरा भाई वो भाई अपना साइज़ जितना बड़ा कर सकता है उसकी स्ट्रेंथ भाई उतनी बढ़ सकती है। मतलब वो भाई अपनी स्ट्रेंथ जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकता है। तो वह उस अर्थ भाई उसके मुँह जितनी है भाई, अर्थ भाई वो भाई अपने मुँह में डाल सकता है भाई। और भाई अर्थ को तो भाई अब वो अपनी उंगली जितना बना सकता है भाई, हाइट बड़ी करके। तो गाइस इससे पता चलता है कि अंधकार में की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा भाई, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है गाइस अंधकार में की पूरे सीबी में। और भाई बहुत स्ट्रेंथ है भाई इसमें भाई। अंधेरा भाई पूरे यूनिवर्स में है। अब आप हिसाब लगा सकते हो कि अंधकार में पूरे यूनिवर्स जितना साइज़ बढ़ा सकता है। तो आप फिर देख ही सकते, मतलब अंधेरा पूरे यूनिवर्स में है पर बुरी शक्तियाँ अंधेरे की भाई कम ही है, पर वो भी भाई बहुत है यूनिवर्स में। तो भाई वो भाई कितना भी साइज़ बढ़ा सकता है भाई अंधकार में। तो गाइस आप सोच ही सकते हो कि भाई ब्रह्मांड इतना है तो आधा ब्रह्मांड जितना भी वो साइज़ बढ़ा देगा तो कितना बढ़ेगा और उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो भाई अंधकार में की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। बात करें महारावण की, तो महारावण की स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई इसकी भी स्ट्रेंथ भाई बहुत ज़्यादा है भाई। ये भी भाई बहुत ख़तरनाक विलन है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत है। इसने भाई मूवी में भाई कैसे अर्थ को मैनिपुलेट कर रहा था, अर्थ रियलम को कंट्रोल कर सकता है। और भाई बहुत पहाड़ तो भाई ये अपनी शक्तियों से भाई बिल्कुल आसानी से उठा सकता है भाई। चट्टानें और पहाड़ तो भाई इसके लिए कुछ भी नहीं है। तो गाइस इससे आप इसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हो। और भाई इसके इस महाशैतान कह रहा हूँ, महारावण से मुकाबला पार्ट 3 के लास्ट सीन में भाई जब महारावण को हरा दिया था लिटिल सिंघम ने, तो वो स्पेस में चला गया था। तो हमें पता चला था कि वो भाई देखने को मिला था कि महारावण का साइज़ भाई अर्थ से भी ज़्यादा है भाई, उसका असली साइज़। मतलब उसका साइज़ अर्थ से बड़ा है, मतलब वो अर्थ को उठा भी सकता है। तो भाई ये भी अर्थ को उठा सकता है भाई, बहुत बड़े बड़े पहाड़ों को उठा सकता है। ये तो हमें क्लियर है कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ों को उठा सकता है। तो गाइस इससे पता चलता है कि महारावण की भी स्ट्रेंथ गाइस बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों की स्ट्रेंथ मिला दी जाए तो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक स्ट्रेंथ बनती है भाई। महाशैतान की स्ट्रेंथ की बात करें तो गाइस महाशैतान की भी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। हमें महाशैतान का महाभारत मूवी में देखने को मिला था कि भाई अर्थ प्लेनेट भाई अगर ये महाशैतान अपने मेन साइज़ में हो तो अर्थ भाई इसकी भाई एक आंख जितनी है। एक आंख समझ रही हो ना। तो गाइस सोच सकते हो महाशैतान कितनी ज़्यादा हाइट है इसकी और भाई कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ गई है भाई इसकी। ये भाई अर्थ को तो भाई बिल्कुल नॉर्मल से उठा सकता है भाई। और तेजस हासिल करने के लिए इसने भाई कैसे धरती को फाड़ दिया था भाई, धरती के हिस्सों को फाड़ दिया था। तो गाइस इससे आप भाई इसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो गाइस ये भाई अर्थ को उठाने का पोटेंशियल तो लगता ही है। तो इससे आप महाशैतान की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हो। काल की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। काल की स्ट्रेंथ की बात करें तो गाइस काल की स्ट्रेंथ भी कम नहीं है भाई, काल की भी स्ट्रेंथ बहुत है। ये भाई इसका तो भाई साइज़ ही इतना बड़ा है, तो भाई इस साइज़ से भाई आप इसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हो। इसके भाई काफ़ी फीट्स देखने को मिले हैं स्ट्रेंथ के, जैसे इसने भी बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें उठाई हैं, टेलीकिनेसिस की है अपनी पावर से, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें उठाकर। और भाई काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें उठाई हैं, काफ़ी सबसे ज़्यादा अस्त्र इसने उठाए हैं भारी। तो गाइस आप इसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हो। दोनों में देखें तो गाइस मुझे अंधकार में और महारावण की स्ट्रेंथ ज़्यादा खतरनाक लगती है। काल और शैतान की भी भाई बहुत है महाशैतान की, पर भाई अंधकार में भाई अपना जितना चाहे उतना साइज़ बढ़ा सकता है और उसकी स्ट्रेंथ भाई ऐसे भी नॉर्मल फॉर्म में बहुत है भाई। वैसे जो साइज़ बढ़ा सकता है वो उसकी नॉर्मल पावर में ही आता है फिर भी भाई। और उसके साथ प्लस महारावण भी है, वो भी भाई अर्थ को उठाने का पोटेंशियल रखता है। तो गाइस आप सोच सकते हो कितनी स्ट्रेंथ बन जाती है। इनकी थोड़ी सी कम है भाई उनसे, पर वो भाई ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ है उन दोनों की। तो स्ट्रेंथ का बन जाता है
अंधकार में और महारावण को। महारावण की स्ट्रेंथ गाइस बहुत ज़्यादा है और इन दोनों की मिला के तो गाइस बहुत खतरनाक बनती है। तो गाइस फर्स्ट राउंड स्ट्रेंथ अंधकार में एंड महारावण 1 पॉइंट। स्पीड की बात करते हैं। कार में की स्पीड की बात करें तो भाई इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है भाई। ये भाई अंधेरा है ये कहीं भी, और भाई इसकी स्पीड भाई बहुत ज़्यादा है। ये भाई फ्लाई करने की स्पीड भाई इसकी भाई 500 से ज़्यादा किलोमीटर पर आवर होगी भाई, इतनी तो होगी भाई। आपने अंधकार में का राज मूवी में भी देखा ही होगा, और चक्रव्यूह अंधकार में का चक्रव्यूह मूवी में भी भाई कितनी जल्दी भाई ये उड़ के पहुंच गया था पार्ट 2 में। ऊपर कहीं पे पहुंच गया था जहाँ पे उसको कैद रख करा था, कुल रक्षक को कैद करके रखा था। तो गाइस अंधकार में की फ्लाई की तो स्पीड बहुत ज़्यादा, और टेलीपोर्ट की तो भाई ये 1 सेकेंड का कम सेकेंड में, 1 सेकेंड से कम टाइम में भी भाई ये टेलीपोर्ट कर सकता है भाई। जैसा कि आपने इन दोनों मूवीज़ में देखा ही होगा भाई, 1 सेकेंड के भी कम भाई टाइम में भाई ये टेलीपोर्ट कर सकता है, और भाई बिना पोर्टल खोले अपनी बॉडी से ही। महारावण की स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड कुछ खास नहीं है, ये हमें उड़ता हुआ या फिर टेलीपोर्ट करता हुआ नहीं दिखाया गया, पर हाँ भाई इसकी रनिंग स्पीड भाई काफ़ी सही है। इन दोनों की मिला दे तो गाइस रनिंग और फ्लाइंग और टेलीपोर्टिंग की स्पीड वाइज बहुत ज़्यादा बन जाती है। मतलब ऐसा नहीं है महारावण फ्लाई या टेलीपोर्ट नहीं कर सकता, पर अभी तक उसको दिखाया नहीं गया, तो मैं फीट से करता हूँ कंपैरिजन। तो गाइस बहुत स्पीड खतरनाक बन जाती है। महाशैतान की स्पीड की बात करें तो गाइस महाशैतान की भी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ये भाई हवा में भाई काफ़ी तेज़ी से उड़ सकता है, जैसा कि आपको पता ही है ये कितनी जल्दी शैतान लोक से भाई जब आज़ाद हुआ था महाशैतान के महावार में, तब कितनी जल्दी धरती के पास आ गया था तेजस लेने के लिए उड़ के। और भाई टेलीपोर्ट भी भाई ये काफ़ी भाई तेज़ी से कर सकता है भाई 3-4 सेकंड से। अंधकार में से कम टाइम पे तो नहीं कर सकता, ज़्यादा लगता है टाइम इसको, पोर्टल खोल के करता है। तो गाइस अंधकार में जल्दी कर लेता है, पर भाई ये भी भाई इसकी भी स्पीड भाई बहुत खतरनाक है। काल की स्पीड की बात करें तो काल की भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। ये भी भाई पोर्टल खोल के टेलीपोर्ट कर सकता है, और भाई ये भी भाई उड़ सकता है। तो दोनों में देखा जाए तो भाई अंधकार में और महारावण की ज़्यादा होगी भाई, जो ये दोनों भाई पोर्टल खोल के कर सकते हैं, पर भाई वो 1 सेकंड से भी कम भाई अपनी बॉडी से टेलीपोर्ट कर सकता है। तो गाइस इसीलिए गाइस स्पीड का भी पॉइंट गाइस उन दोनों को ही जाता है, अंधकार में और महारावण को। वैसे भाई काल भी भाई वैसे अपनी बॉडी से टेलीपोर्ट कर सकता है, पर भाई उसको भाई थोड़ा सा टाइम लगता है पोर्टल खोलने जितना ही, पर भाई अंधकार में भाई काफ़ी जल्दी से कर लेता है। तो स्पीड का भी पॉइंट अंधकार में और महारावण को जाता है। महारावण की रनिंग स्पीड को मिला के ही भाई ये पॉइंट उसको दिया है। नेक्स्ट राउंड यानी कि ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं। अंधकार में की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो गाइस इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ख़तरनाक है। इसने भाई भीम के काफ़ी वार झेले हैं, और रोशनी की तलवार के लेज़र्स भी झेली हैं, और उसका वार भी झेला है। तो गाइस आप इसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा ही सकते हो, काफ़ी ज़्यादा है भाई इसकी स्ट्रेंथ, जो उसने भाई इतने पावरफुल शस्त्र का भी भाई वार झेल लिया। महारावण की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो भाई इसकी ड्यूरेबिलिटी भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई। इसकी भाई बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है भाई इसके पास, अंधकार में से भी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है भाई इसके पास। इसको भाई लिटिल सिंघम के वार से भाई बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता भाई, कितनी तगड़ी बॉडी है भाई, बहुत तगड़ी बॉडी है भाई इसकी। तो भाई और भी भाई इसने काफ़ी वार झेले हैं, काफ़ी भाई भीम के भी वार, भीम कह रहा हूँ लिटिल सिंघम के वार झेले हैं, जो भाई लिटिल सिंघम को देवताओं ने दी थी पावर, तो भी भाई वो इतने खतरनाक वार खा के इसको कोई रिएक्शन नहीं दिया और उठ गया भाई। तो भाई इससे आप महारावण की ड्यूरेबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो, और ड्यूरेबिलिटी भाई इसकी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। शैतान की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो महाशैतान की भी ड्यूरेबिलिटी भाई बहुत ज़्यादा है। इसकी भाई 7 से ज़्यादा मूवीज़ में दिख चुका है भाई ये, और भाई 2018 से दिखते आ रहा है भाई ये शैतान हमारा। पर भाई महाशैतान में अभी महाशैतान के महायुद्ध में पहली बार देखने को मिला था इसका असली रूप। तो भाई ये भी भाई बहुत खतरनाक है, इसकी ड्यूरेबिलिटी भाई आप भाई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। रंगड़ा की छाया भाई जिसने भाई भीम को कितना मारा था भाई, थ्रोन ऑफ वाली में कितना भाई मारा था भाई भीम को, उस छाया से भाई महाशैतान को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा भाई। तो गाइस आप इसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाज़ा लगा ही सकते हो। और इसने भाई भीम के आग से तो भाई इसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। इसने जो बहरूपी है आपको पता ही होगा, क्रूर प्रेत, उसकी आग
से भी इसको कुछ नहीं हुआ, और अग्निचक्र अग्निवीर की आग से भी भाई कुछ नहीं है, इसने ऐसे फूंक मार के आग बुझा दी भाई। और भाई उस क्रूर प्रेत के तो भाई अपने पंख हिलाए और आग बुझ गई, मतलब आग से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओ भाई बहुत बड़ी बात है भाई, मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी अंधकार में से तो ज़्यादा ही है भाई महाशैतान की। तो काल की बात करते हैं। काल की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो भाई इसकी तो ड्यूरेबिलिटी भाई सबसे ख़तरनाक है। मुझे तो लगता है कि भाई इन तीनों में से भाई सबसे ज़्यादा खतरनाक भाई काल की ड्यूरेबिलिटी है। तो भाई काल की ड्यूरेबिलिटी बहुत है, इसकी भाई 25 से भी ज़्यादा 25 से भी ज़्यादा मूवीज़ आ चुकी हैं भाई। तो भाई इससे आप इसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो। और भाई लिटिल सिंघम्स के वारों से भाई इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। इसको भाई कितना मारा है लिटिल सिंघम ने, कितने वार किए हैं शक्तियों के भी भाई, पर भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। ज़्यादा मारो, 1 घंटा भी भाई लिटिल सिंघम मारेगा ना, बस ये 2 मिनट बेहोश होकर फिर से भाई लड़ने लगेगा, तबाही मचाने लगेगा। तो भाई जिससे आप भाई इसकी अंदाज़ा लगा सकते हो इसकी ड्यूरेबिलिटी। इसका एक सीन भाई काल का कालवर्स मूवी में भी देखने को मिला था, इतने खतरनाक पंजा अटैक मारे थे भाई इस पर कोई फ़र्क नहीं भाई, एकदम भाई सही था भाई, काल कुछ नहीं हुआ था भाई इसको। तो भाई इसकी आप ड्यूरेबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो। दोनों में देखें तो मुझे तो काल और महाशैतान की ड्यूरेबिलिटी अच्छी लगी दोनों में, क्योंकि इन दोनों की ज़्यादा बिग पिक्चर्स आ चुकी हैं और ज़्यादा फीट्स देखने को मिले हैं मतलब ड्यूरेबिलिटी के। तो गैस ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट गैस दोनों को जाता है, दोनों को नहीं मतलब काल और महाशैतान को जाता है। नेक्स्ट राउंड पावर्स की बात करते हैं। अंधकार में और हमन में अंधकार में की पावर की बात करें तो इसकी बहुत ज़्यादा पावर्स है, इसके पास अनलिमिटेड पावर्स है भाई। जैसे भाई ये अपने हैंड से काफ़ी प्रकार के लेज़र छोड़ सकता है, अपने हाथ से एस्ट्रॉयड शावर कर सकता है, अपने हाथ से आग के गोले निकाल सकता है, बहुत खतरनाक वार कर सकता है, एक बीम क्रिएट कर सकता है जिससे भाई कुछ भी तबाह हो सकता है। धरती को भाई इसने ऊबड़ खाबड़ बना दिया था, अंधेरा ला सकता है भाई किसी भी जगह पे, धरती को निगल सकता है भाई। और भी भाई ये बहुत कुछ कर सकता है, जैसे भाई किसी को भी वश में कर सकता है, और भी भाई बहुत कुछ कर सकता है। तो गाइस इसकी भाई बहुत ख़तरनाक है भाई, ये लाइटनिंग को भी कहीं हद तक कंट्रोल कर सकता है, वेदर को तो भाई कर ही सकता है भाई अंधेरे का। तो गाइस इसकी भाई और भाई टेलीकिनेसिस भी भाई कर सकता है, और भाई टेलीपोर्ट भी कर सकता है, उड़ भी सकता है। तो गाइस बहुत एबिलिटीज़ है भाई इसके बाद। महारावण की बात करते हैं। भाई की बात करें तो भाई भी कम नहीं है भाई के पास भी बहुत एबिलिटीज़ है भाई। जैसे असुर रक्त पैदा कर सकते हैं, किसी को भी कैद कर सकते हैं, एक खतरनाक प्रकार का असुर पैदा कर सकते हैं, एक पौधा टाइप का जो कि बहुत खतरनाक है। और भाई लेज़र शूट कर सकता है अपने हैंड से। और भाई ये धरती को कंट्रोल कर सकता है जो कि इसकी भाई सबसे खतरनाक पावर्स है। चट्टानों को उठा के भाई अपने दुश्मन में फेंक दे भाई। और भाई ये भाई अस्त्र प्रकट कर सकता है कोई भी, जिनमें से भाई बहुत खतरनाक अस्त्र होते हैं भाई, जो भाई अगर नॉर्मल लिटिल सिंघम पे पड़ जाए तो भाई लिटिल सिंघम की हालत ख़राब हो सकती है, भीम की भी और काफ़ी पावरफुल विलेंस की भी भाई, बिना नॉर्मल फॉर्म में हो तो भाई। तो गाइस ये थी भाई महारावण की कुछ पावर्स। अब बात करते हैं महाशैतान और काल की पावर्स की। महाशैतान की पावर्स की बात करें तो गाइस इसके पास भाई अनेक शक्तियाँ भाई। जैसे भाई ये भाई अपने हैंड से लेज़र छोड़ सकता है, अपनी चेस्ट से लेज़र छोड़ सकता है, अपनी आई से लेज़र छोड़ सकता है, धूल बन सकता है, टेलीपोर्ट कर सकता है, उड़ सकता है। और भाई ये किसी भी विलन को ज़िंदा कर सकता है, किसी को भी कहीं पे भी टेलीपोर्ट करा सकता है, जो कि हमने गार्डियंस ऑफ दिव्य ज्योत में देखा, जैसे ही सारे विलन्स को अपने पास बुला लिया था। और भाई किसी को भी भाई कुछ भी बना सकता है, जैसे भाई उन राक्षसों को भीम वगैरह बना दिया था, और किरमाड़ा को तो आपको पता ही है। तो और भी भाई ये बहुत कुछ कर सकता है, जैसे भाई किसी की भी पावर छीन सकता है, टेलीकिनेसिस भी कर सकता है। तो गाइस किसी को भी क्रूर बना सकता है, ये भी भाई हमने गार्डियन ऑफ दिव्य ज्योत में देखा। तो गाइस ये थी भाई कुछ पावर्स महाशैतान की, और आपको तो पता ही कितनी पावर्स है भाई महाशैतान की, मैंने सारी बता दी लगभग, कुछ तो भी रह गई होंगी भाई। तो गाइस बहुत खतरनाक पावर्स है भाई इसके पास। और भाई इसने खुद कहा था भाई गार्डियंस ऑफ दिव्य ज्योत में कैसे एटीट्यूड में कहा था कि तुम सभी भाई मेरे आगे चूहे हो। तो भाई ये बात सच भी वैसे है कहीं ना कहीं, कि महाशैतान की असीम शक्तियों के आगे भाई ये बाकी विलन्स भाई ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि महाशैतान की शक्तियाँ भाई बहुत ज़्यादा है भाई। और ये सारे विलन्स भी एग्री करते हैं भाई इस बात से। अगर आपने गार्डियंस ऑफ दिव्य ज्योत देखी होगी तो आपको पता ही होगा, पार्ट 1 देखी होगी तो।
काल की पावर्स की बात करें तो भाई काल काल के पास भी भाई बहुत सारी शक्तियाँ हैं। जैसे भाई ये अपने हैंड से लेज़र छोड़ सकता है, अपनी आइज से लेज़र छोड़ सकता है, टेलीपोर्ट कर सकता है, उड़ सकता है और अपने हैंड से बीम छोड़ सकता है। वो बीम भाई इतनी खतरनाक होती है कि भाई रेत काल जैसे भाई इतना खतरनाक राक्षस भी ढेर हो गया था भाई। अगर आपने सिंघम वर्सेस काल वर्स 2 देखी होगी तो आपको पता होगा। और भाई ये भाई और टेलीकिनेसिस भी कई हद तक कर सकता है, वेदर को कंट्रोल भी कई हद तक कर सकता है, काफ़ी हद तक कर सकता है। और भाई ये आग के गोले भी फेंक सकता है। तो गैस ये थी भाई काल की भाई कुछ मेन पावर्स, और दोनों की पावर्स मिला दी जाए तो भाई बहुत खतरनाक एक मतलब डीमन बनेगा जो कि भाई हाई ओमनीवर्स लेवल का होगा। तो गैस बहुत खतरनाक है भाई, ये दोनों मिल जाए तो। दोनों में बात करें तो भाई यही है भाई काल और महाशैतान, क्योंकि ये भाई बहुत खतरनाक है भाई इनके आगे भाई को पूरा ओमनीवर्स नहीं टिक पाएगा भाई अगर ये इकट्ठे हो गए नॉर्मल फॉर्म में। भाई अंधकार में और महारावण भी नहीं टिक पाएंगे। अंधकार में और महारावण पावरफुल है मुझे पता है, पर ये दोनों भाई एक साथ मिल गए तो भाई वो दोनों भी भाई टिक कहीं ना कहीं नहीं पाएंगे, मतलब काफ़ी टफ फाइट होगी, पर ये दोनों जीत जाएंगे भाई। तो गैस पावर्स का भी पॉइंट जाता है काल और महाशैतान को। लास्ट राउंड आर्मी की बात करते हैं और ये आर्मी का पॉइंट डिसाइड करेगा विनर। अंधकार में की सेना की बात करें तो गाइस अंधकार में की सेना भाई इनफाइटाइन है भाई। अंधकार में भाई जितनी चाहे उतनी सेना क्रिएट कर सकता है अपने अंदर से भाई। और भाई अंधकार में की सेना भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया अनलिमिटेड है भाई। बाकी भाई विलन्स की भाई सेना होती है लिमिटेड अमाउंट की, पर भाई ये जितनी चाहे उतनी सेना क्रिएट कर सकता है। पर भाई है भी क्या भाई कीड़े मकोड़ों की सेना भाई, जिसको भाई इजीली असुर खत्म कर सकते हैं। पर भाई इनफाइटाइन है भाई सेना, मतलब कुछ तो उखाड़ सकती है भाई। महारावण की सेना की बात करें तो गाइस महारावण की सेना में भाई बहुत खतरनाक असुर आते हैं जो कि बहुत पावरफुल है, और काफ़ी सारे असुर आते हैं भाई। ये तो वही बात होगी तमो शक्ति जैसे ही अंधकार में और ये मिल जाए असुर और भाई पैदल सेना कीड़े मकोड़े। वैसे तमो की सेना में कीड़े मकोड़े नहीं है, पैदल सेना और असुर है वैसे ही भाई ये भी। तो गाइस काफ़ी तगड़े असुर है भाई महारावण की सेना में, जो कि खतरनाक तो हैं भाई, बहुत खतरनाक है। तो गाइस महाशैतान की सेना बहुत बड़ी है, और दिव्य जोत के बाद तो और बड़ी हो गई है। इसकी सेना में भाई किरमाड़ा, जुहू, दमयान, रंगड़ा, बारा, कराक, चिंटू शैतान, मायाद्री, टबोरा और भाई न्यू 3 विलन्स भी आए हैं भाई। जैसे एक क्रोकोडाइल है, न्यू नहीं है वैसे, देखने को तो मिले हैं पहले भी, पर महाशैतान की सेना में ये पता नहीं था। एक क्रोकोडाइल जैसा बंदा है, एक कोई बर्फ जैसा बंदा है ब्लू कलर का, एक और असुर है, और एक ब्लू कलर का एक और असुर है। तो गाइस 4 भाई न्यू भाई असुर आए हैं महाशैतान की सेना में। तो गाइस आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी हो गई होगी भाई इस टाइम पे महाशैतान की सेना, और उनकी भी सेना अपनी। तो गाइस महाशैतान की भी सेना अनलिमिटेड है भाई उनका एक लिमिटेड भाई पॉइंट है भाई, वो ख़त्म हो सकती है, लिमिटेड अमाउंट है। पर भाई अंधकार में कहाँ अनलिमिटेड है। पर भाई क्या फ़ायदा कीड़े मकोड़ों की सेना का। ये भाई असुरों की सेना भाई कीड़े मकोड़ों को आराम से हरा सकती है भाई, चाहे वो अनलिमिटेड क्यों ना हो। काल की सेना की बात करें तो भाई काल की भी भाई सेना में भाई खतरनाक राक्षस आते हैं, जैसे शोगन काल, ड्रैगन काल, शातिर काल ही है ना भाई, जहाँ पे शक्ति काल है, शातिर काल जो भी है, रेत काल, शोगन काल, वैम्पायर काल, काल भेड़िया जैसे भाई खतरनाक राक्षस आते हैं, और उनकी भी खुद की आर्मी, और काल की भी अपनी खुद की आर्मी। पर भाई बाकी कालों की खतरनाक इतनी आर्मी है नहीं जितनी अपने काल की खुद की आर्मी है। तो भाई वैसे देखा जाए तो भाई दोनों की आर्मी भाई खतरनाक राक्षस आते हैं, और भाई गिनती में भी बहुत है भाई दोनों में से। तो भाई सीधी सी बात है भाई यही जीतेगी भाई, क्योंकि उनके मतलब अंधकार में और महारावण की सेना भाई नहीं टिक पाएगी भाई। इनकी सेना के आगे बहुत तगड़े राक्षस है, और इनकी खुद की आर्मी भी है भाई। तो गैस नहीं टिक पाएंगे, नो चांस। थोड़े से हैं पर नहीं टिक पाएगी यार। तो आर्मी का पॉइंट भी काल और महाशैतान को जाता है। तो बस पॉइंट्स आप स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। महाशैतान एंड काल के हैं 3 पॉइंट्स, अंधकार में एंड महारावण के 2 पॉइंट्स। तो आज के विनर है हमारे महाशैतान एंड काल। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।